टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत बरहम। अदालत का SHO थाना गार्डन को आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIR दर्ज करें वरना SP को जेल भेजेंगे। अदालत का तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाने की हदायत। महकमा दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी कर दिया गए। आपको बताएं कि दरखास्तों पर समाअत हुई है। शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत बरहम। अदालत का SHO थाना गार्डन टाउन को आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। FIR दर्ज करेंगे वरना SP को जेल भेजेंगे। अदालत का तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। अब बात करें कोरोना पैंडेमिक की, तो कोरोना वायरस ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया। वायरस 24 घंटों में मजीद 74 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,450 हो गई। मजीद 1,563 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,37,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके। 4,92,000 अफराद सेहतियाब, जबकि 33,820 मरीज ज़ेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,563 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,55,214, सिंध में 2,42,793, खैबर पख्तूनख्वा में 65,553, बलोचिस्तान में 18,765, गिलगित में 4,903, इस्लामाबाद में 40,972, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,877 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 17,64,114 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,285 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,92,207 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहां आपको बताएं कि सिंध में 14 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। कराची के जिला बस्ती शर्की में 2-2, कोरंगी मलीद गरबी में 1-1 सेंटर कायम किया गया है, जबकि सखर, लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी 1-1 सेंटर कायम किया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में तरबियत याफ्ता अमला और सामान पहुंचा दिया गया। चीनी, बरतानवी और रूसी कंपनियों से वैक्सीन के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। महकमे सेहत सिंध ने इब्तदाई तौर पर वैक्सीन खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आइंदा माह के शुरू में वैक्सीन मिलने का इम्कान है। पहले मरहले में सिंध के 1,25,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से 21,66,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10 करोड़ 82 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,35,000, ब्राजील में 2,18,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,52,000, रूस में 70,000, फ्रांस में 74,000, बरतानिया में 1 लाख और सऊदी अरब में 6,359 अमवात हो चुकी। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 48,42,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2 करोड़ 58,14,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां पर 4,35,492 अमवात हो चुकी हैं और 2 करोड़ 60,11,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,53,751 और 1 करोड़ 69 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,18,918 और 89,36,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 37,56,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 70,482 है।
हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो गया। कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर आजम हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को इत्मीनान में लेंगे। वजीर आजम हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को इत्मीनान में लेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत इजलास आज हो रहा है। कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। वजीर आजम हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को इत्मीनान में लेंगे। अहम खबर है, आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी पार्लिमानी पार्टियों का इजलास वजीर आजम की जेर सदारत इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। कानून साजी समेत सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर होगा। बात करें विफाकी काबीना के इजलास में होने वाले फैसलों की, तो ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी गई है। सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की तश्कील की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमीशन ब्रॉडशीट के मामले की जामिया तहकीकात करेगी। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया जाएगा। कमीशन वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट पेश करेगा। इजलास से खिताब में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि करप्शन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। करप्शन करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। ब्रॉडशीट के मामले पर किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मामला बहुत हसास है, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी। तो दूसरी जानिब ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमीशन का मकसद मुजरिमों को बेनकाब करना है, हकायक आवाम के सामने रखना चाहते हैं। विफाकी वजीर इत्तलात का काबीना के इजलास में के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि NRO की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाने वाले खुद फंस गए। ये जो PDM का जो ये तहरीक जो कि ख़त्म हो गई है, ये वो तहरीक थी, बुनियादी तौर पे ये एक दूसरा भोंडा तरीका था। बिकॉज उसमें तो मुख्तलिफ कंप्रोमाइज़ के तहत ये चीज़ें हो गई, लेकिन अब भी ये यही मांग रहे हैं। अब जब जिस तरह के वो नैब की जो 38 में से 34 तरामीम ले आए, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी 1 अरब के नीचे, मैं 2-3 क्लॉजेज आपको बता देता हूँ कि जी 1 अरब के नीचे वाली करप्शन को करप्शन नहीं कहा जाएगा, 5 साल तक उसको एक किस्म का टाइम बार हो जाएगा। इस किस्म की चीज़ें उन्होंने की हैं। तो ज़ाहिर है ये NRO मांगने वाला है ना, ये NRO ही मांगना हुआ है ना। कोई कहता है, शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी नैब को बंद कर दें, नैब को बंद कर दें। यानी आप सोचें कि वो किस मुंह से वो इस किस्म की बातें करते हैं। इसमें तो कोई भी जो रहा हो वो कहे जिसने चोरी न की हो, तो वो तो कहेगा कि जी आप बिल्कुल खुला इंसाफ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कितना इन्होंने बदनाम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जी फॉरेन फंडिंग है, ये है, वो है। अलता क्या हुआ, खुद फंस गए। हमने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया कि आप इसको ओपन, इसकी थ्रू TV कैमरा जो है तो आप इसकी समाअत करें। जो बंदा अगर हमारी पार्टी इन्वॉल्व होती तो हम इस तरह की बात करते, हम तो कंप्रोमाइज कर रहे होते। लेकिन ये एक वाहिद हुकूमत आई है जिसने कि अपनी सियासी, हमारे लिए कितना आसान होता कि हम कह देते PDM जो भी मुतालबे कर रही है उनको हम पुश कर देते। हमारी तो हुकूमत, हम मजे से हुकूमत करते। हमें क्या जरूरत थी कि ये रोज आके बैठ के और हम ये इस प्रेशर को वो करें। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर, ये इमरान खान। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं ऑपोजिशन A से Z तक जितने मर्जी प्लान बना ले फर्क नहीं पड़ता। PDM के तमाम प्लान फेल हो चुके, आइंदा भी होंगे। PDM जमातें कभी एक पेज पर आई, ना ही आइंदा आएंगी। ऑपोजिशन का रुकावटों का मंसूबा मुल्क की मफाद में नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से कौमी असम्बली मजलिस कायमा खजाना के चेयरमैन फैजुल्लाह ने मुलाकात की है। इस मौका पर चौधरी सरवर का कहना था कि PDM जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। तरक्की की राह में ऑपोजिशन का रुकावटों का मंसूबा मुल्क की मफाद में नहीं है। इमरान खान हालात से समझौता करने वाले नहीं हैं, डर जाने वाले लीडर हैं। चौधरी सरवर का कहना था कि सब जानते हैं, वज़ीर आज़म जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। हुकूमत और इत्तेहादी मुत्हिद हैं, मगर PDM में दर्जन मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। मुल्क में एहतसाब को ब्रेक लगेगी, ना ही हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी। सियासी मुखालफिन के पास कोई नज़रिया और असूल नहीं है।
PDM आर्जी इत्तेहाद है। गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत अपोजिशन के एहतजाज और लॉन्ग मार्च की धमकियों से खौफजदा नहीं है। वज़ीर आज़म मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जा रहे हैं। फैजुल्लाह का कहना था कि पहली बार आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के लिए काम हो रहा है। अपोजिशन का इंतशार और फसाद पर मबनी एजेंडा नाकाम होगा। यहां आपको बताएं कि कराची समेत मुल्क भर में रेलवे रिजर्वेशन दफातर में ब्रेक डाउन। 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद रिजर्वेशन सिस्टम ताहाल बहाल न हो सका। पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट भी कई घंटों से गैर फाल। रेलवे IT का शोबा निज़ाम की खराबी ढूंढने में ताहाल नाकाम। रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान। टिकटों की बुकिंग रवायती बुकिंग काउंटर्स के जरिए जारी। स्टेशंस पर बुकिंग काउंटर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट भी कई घंटों से गैर फाल। रेलवे IT का शोबा निज़ाम की खराबी ढूंढने में ताहाल नाकाम। रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान। टिकटों की बुकिंग रवायती बुकिंग काउंटर्स के जरिए जारी। स्टेशंस पर बुकिंग काउंटर्स की तादाद बढ़ा दी गई। अब आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ा धचका। फोर्ट अब्बास से लीगी रुकन असम्बली मोहम्मद अरशद ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात में PTI पर एतमाद का इजहार कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं PDM मुस्तरद शुदा अनासर का टोला है। ये अनासर मुल्क और कौम के खैरख्वाह नहीं, अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हों। 2.5 बरस में सिर्फ खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मोहम्मद अरशद ने पहली दफा वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और मौका पर ही अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर वजीर आला पंजाब के कहना था कि अरकान पंजाब असम्बली मेरे दोस्तों दस्तों बाजू में हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती समझकर हल करता हूँ। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि मेरे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं। मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है। 2.5 बरस में सिर्फ खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की है। PDM मुस्तरद शुदा अनासर का टोला है। ये अनासर मुल्क और कौम के खैर खान नहीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एहतसाब अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर के एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि शहबाज शरीफ के ज़ाती मौलज प्रोफेसर आरिफ खान, प्रोफेसर अकील बारी और प्रोफेसर ताहिर नसर को शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर और कैंसर के मरीज हैं, लेकिन रहनुमाओं को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करना कानूनी हक है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को कानून के मुताबिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने CCPO को अपने जाती काम के लिए तैनात किया। मुस्लिम लीग नून का बड़ा दावा, कहा इमरान खान को एक ना एक दिन जवाब देना होगा। लाहौर के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारर ने कहा कि अदालत में किसी और शख्स को की वेल्थ स्टेटमेंट को शहबाज शरीफ की वेल्थ स्टेटमेंट बनाकर पेश किया गया। चीनी कौंसल जनरल ने जेल में कैद शहबाज शरीफ को खत लिखकर CPEC और मुल्क के लिए इनकी खिदमात को सराहा। इस मौका पर तर्जुमान मुस्लिम लीग पंजाब उस्मा बुखारी का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया। आटा, चीनी, अद्वियात, LNG और पेट्रोल के स्कैंडल्स पर इमरान खान को एक न एक दिन जवाब देना ही होगा। लाहौर में जोहर टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ और आग लगाने वाले 500 से ज्यादा तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नवाब टाउन थाने में दर्ज होने वाले मुकदमे में 4 से 500 तलबा को नामजद किया गया है। मुकदमा निजी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज की मौदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में तोड़फोड़, हंगामा आराई समेत दीगर इल्जामात आयद किए गए हैं। मुकदमे में मुतादिद तलबा को भी नामजद किया गया है। तलबा गुज़िश्ता रोज ऑनलाइन इम्तिहान न लेने पर एहतजाज कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का माली मुश्किलात के बावजूद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा अमन फंड के लिए $25,000 अतिया करने का ऐलान। कहते हैं ये अहद दुनिया में क़याम अमन के लिए काविशों के लिए हमारी मदद जारी रखने के अज़्म को ज़ाहिर करता है। अक़वाम में पायदार अमन बाहर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फंड के लिए कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी दस्तों ने दुनिया के 4 बर्रे आज़मों से 40 से ज़ायद अमन मिशन में हिस्सा लिया। तो दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। शहरी लकड़ियां जलाकर खाने पकाने पर मजबूर। गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए। मौजूदा महंगाई में लकड़ियों का बतौर ईंधन इस्तेमाल। लाखों शहरियों के माहाना बजट में आग लगा दिया गया। शहरियों का मुतालबा। सर्दियों में मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह कराची में भी गैस की किल्लत बुरहान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। शहर के अक्सर इलाकों में बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग भी जारी है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग दिनों तक पहुंच गई और इलाका मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। गैस के बुरहान में मुब्तला शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि मौजूदा महंगाई में लकड़ियों का बतौर ईंधन इस्तेमाल लाखों शहरियों के चूल्हे ठंडे और माहाना बजट में आग लगा देगा। खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान में मुतय्यन जर्मन सफीर का अंदरून शहर का दौरा। कहा लाहौर की सकाफत को देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने दौरा लाहौर की तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेयर की। जर्मन सफीर ने कहा कि पहली बार खताई और आलू वाला नान खाने का मौका मिला। दोनों बहुत जायकादार थे। जर्मन सफीर बर्नहार्ड हैक ने अपने दौरा लाहौर की तस्वीर शेयर करते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि पाकिस्तान में मजीद खूबसूरत मकामात की सैर का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में जर्मनी के साबिक सफीर मार्टिन कॉबलर भी अवाम में बेपनाह मकबूल थे। वो मुल्क और शहरियों को करीब से देखने और उनसे मिलने का कोई भी मौका जाया नहीं करते थे। आपको बताएं कि भारत में किसानों और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बरकरार है। किसान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय यौम जमहूरिया पर टैंकों के बजाय ट्रैक्टरों की परेड से हुकूमत परेशान। भारत में किसानों की हालिया तहरीक बगावत की शक्ल इख्तियार करके पूरे मुल्क को अपने लपेट में ले सकती है। अमरीकी खबर एजेंसी का इंतबाह। भारत ने सितंबर के महीने में 3 ज़रई कानून मुतारिफ कराए, जिसकी पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर मुखालफत हुई। किसानों का कहना है कि ये इनके हक में नहीं है, जबकि हुकूमत बज़िद है कि ये किसानों की भलाई के लिए मुतारिफ कराया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम अवाम को वादों पर टरखाने की पॉलिसी पर कारबंद है। हुकूमत ने लाखों घरों की तामीर 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा किया और अवाम को धोखा दिया। मुल्क को पटरी पर डालने की हिम्मत और सिमत नहीं है तो घर चले जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पढ़े लिखे नौजवान चौकों चौराहों में मजदूरी के इंतजार में बैठे हैं। इदारों की निजकारी पॉलिसी नामंजूर है। हुकूमत सब कुछ बेच दो की पॉलिसी पर कारबंद है। हुक्मरानों ने 2.5 बरस में मुल्क को आलमी मालियाती इदारों के हवाले कर दिया। जमात इस्लामी प्राइवेट ट्रांजेक्शन के मज़ाहमत करेगी। हुकूमत को लाखों फैमिलीज के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। पंजाब में सरमायाकारी पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि आलमी बैंक अहम तरीन डेवलपमेंट पार्टनर है। मुख्तलिफ शोबों में मुकर्रर करदा अहदाफ का हसूल यकीनी बनाएंगे। पंजाब हुकूमत और सरमायाकारों ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वफ़द को बताया कि हुकूमत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी इक़दाम किए हैं। पंजाब सरमायाकारों के लिए जन्नत बन चुका है। दिसंबर 2021 तक पंजाब के हर शहरी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी वाल्टन एयरपोर्ट और गिरदोनवा में बिजनेस सरगर्मियों को फरोग देने के लिए काम करेगी। पंजाब में सरमायाकारी से मुतालिक कोई फाइल किसी भी जगह नहीं रुकती। सूबे में सरमायाकारी से मुतालिक
तमाम अमूर का खुद जायजा लेता हूँ। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से शिकायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साथ मुलाकात में शिकवे ज़बान पर ले आए। स्पीकर बोले, वज़ीर आला को समझाने की कोशिश करूंगा। ख्वाजा दाऊद सुलेमान ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 8 माह कबल इख्तिलाफात पैदा हुए। चौधरी परवेज इलाही ने सुलह करवाई थी। जो मुआहिदा हमारे और वज़ीर आला के दरमियान हुआ था, इसकी गारंटी चौधरी परवेज इलाही ने दी थी। अब इसके खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा कि करप्शन और अकरबा परवरी अरूज पर है। पंजाब में डकैती चोरी की वारदातें पहले से ज्यादा बढ़ गईं। कोई पुरस्तान हाल नहीं। ख्वाजा दाऊद सुलेमान ने कहा कि 5 से 20 MPA वज़ीर आला से इख्तिलाफ रखते हैं जो हमारे साथ हैं। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पहले में भी समझाया था, अब भी समझाने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत से दोस्तों को शिकवे हैं। अब आपको बताएं कि बागों का शहर लाहौर अपनी खूबसूरती की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन लाहौर का खानों के एतबार से भी कोई सानी नहीं। बादशाही मस्जिद और कले की अकब में तारीखी टकसाली गेट के चटपटे तवा पीस अपनी मुनफरद जायकों की वजह से लोगों में बेहद मकबूल हैं। मोहम्मद हनीफा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर शहर अपने खानों और जायकों के एतबार से ख़ास शोहरत का हामिल है। बादशाही मस्जिद और शाही कले के अक़्ब में तारीखी टकसाली गेट में आरिफ चटखारा के चटपटे तवा पीस अपने मुनफरिद जायके की वजह से लोगों में बहुत मकबूल हैं। सबसे पहले तो ना इसमें वाइट पेपर होता है, ब्लैक पेपर होता है, सुंड होती है, उसके बाद ग्रीन चिली होती है। यानी कि जो भी आपके पूरे हेल्थ के लिए बेहतरीन है ना, इसमें सारे मसाला जाता है। हलाल करके गोश्त यहाँ आता है, उसको पहले धोते हैं 3-4 पानी में, फिर उसको पंच किया जाता है, फिर मसाला लगता है, मसाला के फिर उसको धोया जाता है। धो के नमक वगैरह जो भी सेटिंग जितना ना उसको नमक लग सकता हो। ये फिर बारबेक्यू होता है कोयले के ऊपर। जब कोयले के ऊपर बारबेक्यू के बाद ये नीचे आता है तवे के ऊपर, ताकि ये तैयारी पे हाफ तैयारी जो है ना बारबेक्यू कोयले पे हो जाती है। वो फिर वो तैयारी जो है वो तवे पे आती है मसाले के साथ। जो दही में जो रेसिपी है हमारी पूरी, वो दही में तैयार होती है। दही में फिर वो मसाला जाता सारा मिक्स करके तो वो पीस के ऊपर पड़ता है। हम तवा पीस से खाने कोई गुज़िश्ता 10-12 साल से आ रहे हैं और हम लाहौर के रहने वाले हैं। अंदरून शहर की जो चीज़ें हैं उनमें एक ख़ास चीज़ तवा पीस भी है। तवा पीस मैंने ट्राई किया, मतलब काफ़ी स्पाइसी, काफ़ी मज़े का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी मेरा यहाँ पे चक्कर लगेगा तो मैं ज़रूर मतलब दोस्तों के साथ आऊँगा। लाहौर, कराची, अंदरून शहर, ये यानी कि पाकिस्तान के अलावा भी आप आउट कंट्री से भी हमें फ़ोन आते हैं कि भाई आपकी शॉप किधर है, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि हम पाकिस्तान में हैं। नौशहरा से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ तारीखी गांव शेदू 500 साल पहले दरियाए काबुल के किनारे आबाद हुआ था। तारीखी एतबार से बहुत मशहूर गांव है। देखते हैं माजिद खटक की ये रिपोर्ट। नौशहरा से 12 किलोमीटर के फासले पर जनूब में मशरक सिमत से GT रोड और दरिया काबुल के किनारे 60,000 आबादी पर मुश्तमिल तारीखी गांव शेदू आबाद है।
شیدو کی تاریخ بہت پرانی ہے. جس وقت ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی تو یہ علاقہ یوسفزئی قبیلے کے ساتھ تھا، جبکہ مغل حکمرانوں کو یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل تھا. جب مغل اور یوسفزئی میں اختلافات پیدا ہوئی تو اس علاقے کی ذمہ داری خٹک قبیلے کو سونپی گئی. سن 1500 کے آخر میں آباد ہونے والا گاؤں شیدو پر 1827 میں سید احمد شہید اور سکھوں کے درمیان لڑائی لڑی گئی. اس وقت یہ گاؤں دریا کابل کے کنارے آباد تھا. ایک دن دریا کابل میں ایک طغیانی آنے سے پورا گاؤں ملیا میٹ ہو گیا تو یہاں کے لوگوں نے جنوب کی طرف نقل مکانی کی. اس تاریخی گاؤں میں اس زمانے کے بچے کچھ آثار اب بھی قبروں اور مساجدوں کی شکل میں موجود ہیں. 1827 میں لڑی گئی پہلی لڑائی میں سید احمد شہید کو یہاں پر شکست ہوئی اور بہت سے شہداء جیسے شہزادہ گدڑی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گاؤں میں شہید ہوئے، جن کی قبریں آج بھی موجود ہے. شہزادہ گدڑی جن کی بہادری کا ذکر غلام رسول مد کی لکھی ہوئی کتاب سید احمد شہید کے سوانح حیات میں بھی موجود ہیں. گاؤں کے تنگ گلیاں اور عمارتیں آج بھی پرانی یادیں تازہ کر رہی ہے. اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ پیشہ ور کاروباری اور زراعت سے وابستہ ہیں. گاؤں میں بولی جانے والی زبان پشتو ہیں، جبکہ خٹک قوم اس گاؤں میں آباد ہے. اس گاؤں نے بہت سے نام اور شخصیات کو بھی جنم دیا. اس وقت کے مشرقی پاکستان کے گورنر اور پانی انڈسٹریل کا خطاب پانے والا غلام فاروق خان بھی اس گاؤں کا جانا پہچانا ستارہ تھا. گاؤں کے نام اور شخصیات نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا. اس گاؤں کے لوگ مذہبی، تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہیں. کھیلوں کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل جاری ہے. جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 220 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی. پاکستان کا ابتدا میں ہی برے کھیل کا مظاہرہ. اوپنر عمران بٹ 9 رنز بنا سکے. عابد علی شاہ جبکہ کپتان بابر اعظم صرف